सभी दर्शकों का स्वागत है। मुझे आशा है कि आप और आपका परिवार सब ठीक हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के जिन भावों का उल्लेख किया जाता है वे क्या और कौन से हैं? आइए इन भावों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हर किसी की जन्म कुंडली में एक सूची होती है। इस सूची में कुल 12 घर शामिल हैं। आइए समझने की कोशिश करें कि ये घर क्या हैं और ये हमारे जीवन में क्या अभिव्यक्त करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के भावों की गणना घड़ी की विपरीत दिशा में की जाती है। सूची पर ध्यान दें, यह है पहला घर, यह दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवां घर, छठा घर, सातवां घर, इसी तरह 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां घर है। सूची में 12 घरों को गिना जाता है क्योंकि हमारा जीवन चक्र 12 राशियों द्वारा संचालित होता है, इसलिए ज्योतिष में 12 घरों को इस सूची में रखा गया है। प्रत्येक भाव का हमारे जीवन में अलग अलग प्रभाव अभिव्यक्ति होती है। कुंडली की इस सूची में प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव को मिलाकर त्रिकोण भाव कहा जाता है। सूची पर ध्यान दें, ये 3 त्रिकोणीय घर दिखाए गए हैं। ये घर शुभ माना जाता है। वहीं प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव को मिलाकर केंद्र भाव कहा जाता है। सूची में देखें, ये 4 भाव दर्शाए गए हैं। कुंडली के इन सारे भाव को ज्योतिष शास्त्र में शुभ माना जाता है। सूची से पता चलता है कि ये 12 घर क्या दर्शाते हैं। आइए लग्न कुंडली में इन 12 भावों के बारे में जानने का प्रयास करें। पहला घर लग्न घर, यह घर केंद्र और त्रिकोण घर से जुड़ा हुआ है। यह भाव मूल रूप से व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और दृष्टिकोण के साथ साथ चेहरे, मन, आत्मा, शारीरिक दृष्टिकोण, भाग्य, प्रसिद्धि को भी व्यक्त करता है। इस भाव में स्थित ग्रह को लग्नाधिपति कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में लग्नाधिपति ग्रहों को कभी भी अशुभ या बुरा नहीं माना जाता है। यह दूसरा घर है। यह भाव धन, धन संतुलन, जेड, दाहिनी आंख, दांत, परिवार और वाणी को व्यक्त करता है। यह भाव शुभ और अशुभ सम है। यह है तीसरा भाव। यह भाव कड़ी मेहनत, छोटी यात्रा, मार्केटिंग, साहस, दाहिना कान, बाह, छोटा भाई और मित्रता को व्यक्त करता है। यह घर विशेष शुभ नहीं माना जाता है। यह है चतुर्थ भाव, केंद्र भाव होता है। यह भाव उस घर को व्यक्त करता है जिसमें हम रहते हैं और साथ ही घर के वातावरण, मान सम्मान, हृदय, वाहन, संपत्ति, छिपा हुआ खजाना, मान सम्मान, छाती, फेफड़े, रक्त, माता, ससुर आदि को भी व्यक्त करता है। पंचम भाव त्रिकोण भाव है। यह भाव संतान, शिक्षा, कौशल, भाग्य, भक्ति और पेट को व्यक्त करता है। यह घर शुभ माना जाता है। छठा घर चतुर या त्रिक भाव है। यह घर शुभ नहीं माना जाता है। यह भाव रोग, स्वास्थ्य, शत्रु, ऋण, विवाद, चोट, चाचा, लड़ाई झगड़े और खांसी को व्यक्त करता है। सप्तम भाव केंद्र भाव होता है। यह भाव पत्नी, विवाह, व्यापार, साझेदारी, खुशी, उल्लास, विजय, संगीत, भतीजा, जीत, तलाक को व्यक्त करता है। आठवां घर चतुर या त्रिक भाव है। यह घर भी शुभ नहीं माना जाता है। यह भाव रोग, आयु, हानि, बुरी आदतें, भय और पाप के साथ साथ अचानक प्रगति और अचानक नीचे जाना को भी व्यक्त करता है। नवम भाव त्रिकोण भाव है। यह भाव त्रिकोण का तीसरा भाव है। यह भाव भक्ति, धर्म, सौभाग्य, पिता, पोते पोतियों और व्यक्ति के पिछले जन्म को व्यक्त करता है, शुभ माना जाता है। दशम भाव केंद्र का भाव है। यह भाव प्रसिद्धि, शक्ति, पद, पेशा, व्यवसाय, करियर, नौकरी, धन, कार्य, कार्य का प्रकार, अनुशासन, घुटनों से संबंधित सास, अभिमान, क्रोध को व्यक्त करता है। एकादश भाव मित्रों, इच्छाओं, आशाओं, कमाई, लाभ और हानि, बड़े भाई और बाएं कान को व्यक्त करता है। 12वां भाव व्यय, ऋण, हानि, निद्रा, भय, शत्रु, बाईं आंख, बाएं पैर को व्यक्त करता है। इस घर को त्रिक भाव या शुभ घर नहीं माना जाता है।
प्रिय दर्शकों, ज्योतिष का मूल्यांकन इन घरों की अभिव्यक्तियों के संयोजन के साथ साथ ग्रहों और नक्षत्र के प्रभाव से किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया कमेंट और लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियो की सूचनाएं पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। हमारे अगले वीडियो में बृहस्पति और 12 घरों पर इसके प्रभाव पर चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, आपको शुभकामनाएं और धन्यवाद के साथ वीडियो को यही समाप्त करते हैं। भगवान नारायण देव सभी का कल्याण करें, सबको सौभाग्य प्राप्त हो। भगवान सबकी दुख दुर्गति नाश करे। ओम नारायण नमो नमः।